रैन गवाई सोई के, अर्थात सुबह का वक्त सोते हुए बिता दिया। दिवस गवाया खाए, अर्थात पूरा दिन खाते हुए गवा दिया। हीरे जैसा जन्मों है, कौड़ी बदली जाए। सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी को इस प्रकाश पर्व अर्थात गुरु नानक देव की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकाश पर्व में हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में, महान शिक्षाओं के बारे में, जिसे हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रकाश का सीधा तात्पर्य होता है अंधकार से, अज्ञानी रूपी अंधकार से एक प्रदीप्तमान अर्थात ज्ञान रूपी उजियारे की ओर ले जाने का प्रयास गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। लोगों को शिक्षा दी, लोगों को मार्गदर्शन किया, लोगों को सद्बुद्धि का रास्ता दिखाया, लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया, लोगों को एक ईश्वरवाद का पाठ पढ़ाया, लोगों को रूढ़िवादिता से आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया, रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर सोचने का पाठ पढ़ाया। आज उस शिक्षा पे हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। गुरु नानक देव जी ने जीवन भर सबसे पहला कार्य लोगों को समानता का पाठ कराया। उनका कहना था कि चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सभी समान हैं, सभी समान हैं। और ये समानता का बोध कराने के लिए और इस समानता की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों में समानता का भाव पैदा करने के लिए गुरु नानक देव जी ने गुरुद्वारे में लंगर प्रथा प्रारंभ की। लंगर एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक पंक्ति पे सभी लोग बैठ करके भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। अर्थात चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी लोग एक लाइन पे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव जी ने आजीवन एक ईश्वरवाद पे बल दिया। उनका कहना था ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा सभी में वास करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब में परमात्मा वास करता है। इसीलिए किसी भी इंसान को सताना नहीं चाहिए, कभी भी उसे दुखी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसकी सहायता करना चाहिए। इसी बात पर गुरु नानक देव जी ने जीवन पर बल दिया। गुरु नानक देव जी पुरानी बातों, रूढ़िवादी बातों को बल नहीं दिया करते थे। उनका मानना था कि जीवन का अनुभव ही आपका ज्ञान है। जीवन में जिसे आवश्यकता है उसे सहायता दीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना आप भोजन करिए, जो आवश्यक नहीं है उसका व्यर्थ संग्रह गलत है। लोगों की सहायता करिए, लोगों में समानता का भाव पैदा करिए, लोगों को एक ईश्वरवाद के बारे में बताइए। इसी प्रथा के इस प्रकाश पर्व के पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा मानना है कि सिर्फ इस प्रकाश पर्व को आप मनाएं ही नहीं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके दिए गए विचारों को, उनकी दी गई वाणी को चरितार्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व इस संसार में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि लोगों को नज़रिया बदल सके। नज़र तो इलाज तो डॉक्टर भी कर देते हैं, पर नज़रिए का इलाज सिर्फ ऐसे महान व्यक्ति ही कर सकते हैं जिनकी सोच पे हम आगे बढ़ते हैं, जिनकी सोच पर हम आगे चलते हैं, जिनकी सोच का अनुसरण करते करते एक दिन हम भी महान बन जाते हैं। इसीलिए लास्ट में कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।